गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अगली फसल है मसाले वाली मेथी, जिसको अंग्रेजी में हम फेनुग्रीक के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, मेथी को हम हरी पत्तियों के रूप में सब्जी बनाई जाती हैं और दाने का उपयोग विभिन्न औषधियों एवं दवाइयों में उपयोग लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पाइस क्रॉप्स के अंदर तीसरे नंबर पर है फेनुग्रीक। देखना, मैं इसको यहां लिख रहा हूं बेटा, यहां पर तीसरे नंबर पर है मेथी। ठीक है बेटा, मेथी, इसको हम अंग्रेजी में फेनुग्रीक के नाम से जानते हैं। देखना, मैं लिख रहा हूं यहां FENU, फेन्यू, GREEK, फेनुग्रीक। ये देखिए, इसको अंग्रेजी में हम फेनुग्रीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस देखिए आप लोग कि इसका महत्व क्या है। तो जब इसका बिंदु आए तब इसको ध्यानपूर्वक देखना। इसमें 1-2% के अंदर 100% आते हैं। तो ये देखना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी प्रश्न आ जाते हैं। ये के है, ध्यान रखना इस बात का। लिखने में थोड़ा सा क्या, अगर आपको शब्द नहीं दिखता है तो इसको देखना, मैं बोल रहा हूं के है FENUGREEK, फेनुग्रीक का। ठीक है, इससे पहले आप लोग इसको नाम दो, मीन्स नामकरण पद्धति से इसका नाम देखेंगे आप। तो यहां पर देखना, वानस्पतिक नाम। देखिए बेटा, मेथी 2 प्रकार की होती है। मेथी 2 प्रकार की होती है। पहली मेथी यहां पर लिख रहा हूं मैं, सामान्य मेथी, जिसको हम साधारण मेथी भी कह सकते हैं। सामान्य मेथी, सामान्य मेथी, जो आम मेथी होती हैं, अपन घर के अंदर जो दाने के रूप में सब्जी बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरी मेथी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, ये 2 मेथी हैं। ठीक है ना, 2 मेथी हैं, जिसको आज आप लोग अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना कि सामान्य मेथी का तो वानस्पतिक नाम क्या है और कसूरी मेथी का वानस्पतिक नाम क्या है। यह हमारे राजस्थान के नागौर जिले में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। और जो कसूरी मेथी है, ये जेठ का प्रश्न बन रहा है, ये कसूरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत ही सुगंधित होती हैं। क्या ये बहुत ही सुगंधित होती हैं, जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करती हैं, जिसका नाम है कसूरी मेथी। और इसकी हरी पत्तियों में विटामिन सी व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर सामान्य मेथी का वानस्पतिक नाम देखेंगे आप लोग, ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला। ठीक है, दिख रहा है, ट्राइगोनेला फोइनम, और इसके बाद में इसकी किस्म है ग्रेइकम। नाम लंबा है, वंश ये है, जाति ये है, और इसकी किस्म ग्रेइकम है। ये ध्यान रखना, इनको अलग अलग टुकड़ों में बताना है बेटा। तो यहां पर देखना, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ठीक है ना, ये सामान्य मेथी का वानस्पतिक नाम है। इसके बाद में देखना, कसूरी मेथी का वंश वही रहेगा, कौन सा, ट्राइगोनेला।
ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला, गोनेला, कॉर्निकुलाटा। देखिए कॉर्निकुलाटा, कुलाटा, कॉर्निकुलाटा। ठीक है, ये किसका है? कसूरी मेथी का है। किसका नाम है बेटा? कसूरी मेथी का है। ये ध्यान रखना, कई बार आपके जेट में प्रश्न पूछ लेता है या बोर्ड प्रश्न उठा लेता है, सम्मानीय मेथी का वानस्पतिक नाम बताइए या कसूरी मेथी का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, सम्मानीय मेथी का मैंने क्या बताया? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। नाम अच्छी प्रकार से देख लेना, क्योंकि गलत ना करें। ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप लोग साल भर में भी ये नाम आपको याद नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है आप लोग लिखकर याद नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसको देखना आप लोग, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, और कसूरी मेथी का है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा। ये नी है और ये कुलाटा है, कॉर्निकुलाटा। ठीक है, इसके बाद में देखना बेटा, ये किस कुल से बिलोंग करती है? तो ये फेबेसी कुल से। देखना, इसका कुल है फेबेसी। कुल कौन सा है? फेबेसी है। इसको देखना आप लोग, कुल इसका फेबेसी है। ये देखिए, ये देखिए फेबेसी, फेबेसी। ठीक है, फेबेसी इसका कुल है, जिसको आप लेग्यूमिनोसी कहते हैं। कौन से कुल में रखते हैं? दलहनी कुल में रखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर दलहनी फसल के अंदर क्या होता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, कभी कभार अपन पढ़ाते समय ये बोलते हैं कि राइजोबियम कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया था FIR बताया होगा, तो इसके अंदर आर का अर्थ बताया था राइजोबियम। ये कल्चर होता है, ये भूमि के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद में देखना आप लोग, यहाँ इसका ओरिजिन ये कहाँ से आया है, तो ओरिजिन भी अपन को पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहाँ है इसका। देखिए बेटा, इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी यूरोप। क्या कहाँ है? दक्षिण पूर्वी यूरोप। वह आप लोग ये मानिए, बहुत सारी बुकों के अंदर भारत भी दे रखा है, लेकिन यहां पर आप लोग दक्षिण पूर्वी यूरोप व दक्षिण पश्चिमी एशिया, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया मान लीजिए, या दक्षिणी पूर्वी एशिया, या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से अपनी मस्तिष्क में फीड करना, गलत ना करें। इसके बाद देखना गुणसूत्र। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर, ये देखिए आप लोग, क्रोमोसोम नंबर देखना, इसमें 2n बराबर कितना है? 16। कितना है? 16 है इसमें। 2n बराबर 16 पर। ठीक है, ये देखिए 2n बराबर 16। अब इसके बाद में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसका महत्व देखिए आप लोग। ठीक है बेटा, क्योंकि हम इसका, जब तक आप लोग इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, ये देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट महत्व है कि इस जो मेथी है, इसकी अगर हम बुआई करते हैं, मेथी की फसल की बुआई करते हैं,
तो हमारे को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए बेटा, जब तक आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं रखते हैं तब तक आप लोग इसका उत्तर सही प्रकार से नहीं दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए आप लोग, मेथी एक बहुउद्देश्य, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, मेथी एक बहुउद्देश्य उद्देश्य ऐसे कर सकते हैं, उद्देश्य, मेथी एक बहुउद्देश्यीय दलहनी फसल है। कौन सी है? दलहनी फसल है। आप लोग अगर वीडियो के साथ ही चलते हैं तो आसानी से आप उतार भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। क्या है? मेथी एक बहुउद्देश्यीय दलहनी फसल है। यहां पर देखना, ये नी है, दलहनी फसल है। इसके बाद में देखना आप लोग, अगला इंपोर्टेंस है क्या? मेथी के दानों में गंध युक्त कड़वा स्वाद। मेथी के दानों में, मेथी के दानों में गंध युक्त कड़वा स्वाद ओलियोरेजिन, ओलेरियो, हाँ, ओलेरियो रेजिन, ये देखिए बेटा, ओलियो है ना, ठीक है ना, ओलियो रेजिन है, इसको सही करना आप, ओलियो रेजिन है ना, ओलियो रेजिन, सही कर लीजिए, ओलियो रेजिन, ये लो साहब, ठीक है। ओलियो रेजिन के कारण होता है, किसके कारण होता है? ओलियो रेजिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ओलियो रेजिन के कारण, या रेजिन के कारण होता है, या रेजन के कारण होता है, ओलियो रेजन, ठीक है। ओलियो रेजन भी चल सकता है, यहां पर ये देख लो, ओलियो रेजन कर लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग शुद्ध कर लीजिए, ओलियो रेजन या ओलियो रेजिन, ठीक है। लेकिन यहां पर आप लोग सही कर लीजिए, ओलियो रेजिन भी बिल्कुल सही है, तो ओलियो रेजन भी सही है। ओलियो रेजन या ओलियो रेजिन, ये इसके कारण क्या होता है? कड़वा स्वाद होता है। ये ध्यान रखना, ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ओलियो रेजन के कारण, ओलियो रेजन या ओलियो रेजिन के कारण इसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। इसके बाद में देखना, इसकी हरी पत्तियों में विटामिन, किसकी? मेथी की हरी पत्तियों में देखना बेटा, मेथी की हरी पत्तियों में यहां पर विटामिन सी, व खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ये देखिए आप लोग, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि मेथी की हरी पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, विटामिन सी पाया जाता है। कसूरी मेथी राजस्थान के नागौर जिलों में, ये देखिए, कसूरी मेथी राजस्थान के नागौर जिले
जिले में अधिक होती है, अधिक होती है। ये देखिए बेटा, आप लोग इसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं, देखना यहाँ पर, ये कई बार यहाँ पर जेट के अंदर प्रश्न पूछ लेता है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ओलियोरेजन कर दो या ओलियोरेजिन कर दीजिए, इसमें जो कड़वापन है ओलियोरेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखना कसूरी मेथी राजस्थान के नागौर जिले में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट है, मर्दा है, ये इसके लिए उपयुक्त है, तो आसानी से इसकी खेती हम कर सकते हैं। मेथी की पत्तियों का उपयोग सब्जी, आप लोग देखना, इसका उपयोग या हरी पत्तियों का उपयोग, मेथी की हरी पत्तियां, मेथी की हरी पत्तियों का उपयोग सब्जी व दानों का उपयोग औषधि में किया जाता है। वह दानों का उपयोग औषधि में किया जाता है। ठीक है बेटा, ये देखिए आप लोग, किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखना बेटा, इसके बाद में देखेंगे आप लोग, अगला इंपॉर्टेंस है मेथी के सूखे दानों का उपयोग। ये देखिए आप लोग, मेथी के सूखे दानों का उपयोग। ये देखिए आप लोग, सब्जियों को भगाड़ने का उपयोग, क्या, मेथी के सूखे दानों का उपयोग सब्जियों को भगाड़ने, यहां पर देखना, भगाड़ने का अर्थ होता है छोंकना। इसके देखना, मेथी के दानों को डालकर सब्जियों में छौंकन देते हैं, जिसको भगाड़ने कहते हैं। क्या कहते हैं? भगाड़ने। ठीक है, भगाड़ा जाता है। दानों का उपयोग मसाले के रूप में सब्जियों को भगाड़ने, अचारों में और औषधि में या किस में किया जाता है? दवाइयों के निर्माण में एवं दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है बेटा, ये देखिए आप लोग। इसके बाद में अगला अंतिम इसका इंपॉर्टेंस देखना, राजस्थान में मेथी की खेती देखना कहाँ कहाँ होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है कि राजस्थान के कौन से जिले में होती हैं इसकी। तो देखना आप लोग, जयपुर, सिक्कार, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, इसके बाद में आप लोग चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और अलवर, नागौर व कोटा। ठीक है ना, वह कोटा आदि जिलों में की जाती है। ठीक है ना, आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। किसकी? मेथी की। तो यहां ध्यान रखनी है बेटा,
मेथी एक बहुउद्देशीय दलहनी फसल है। मेथी के दानों में गंधयुक्त कड़वा स्वाद ओलियोरेजिन के कारण होता है, या आप लोग ओलियोरेजिन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हरी पत्तियों में विटामिन सी व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कसूरी मेथी राजस्थान के नागौर जिलों में अधिक होती हैं। मेथी की पत्तियां का उपयोग सब्जी तथा दानों का उपयोग औषधि में किया जाता है, तथा दानों का उपयोग औषधि में किया जाता है। मेथी के सूखे दानों का उपयोग सब्जियों को भगाने, यहां पर देखना भगाने का अर्थ होता है छौंकना, छौंकना, ठीक है, छौंकना, ठीक। अचारों में एवं दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। राजस्थान में मेथी की खेती है, जयपुर है, सीकर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर, नागौर और कोटा आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना क्लाइमेट देखना, इसकी सफल खेती के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु देखना आप लोग, जलवायु, क्लाइमेट, इसको आप लोग क्लाइमेट कहते हैं। इसकी सफल खेती के लिए, क्योंकि ये किस ऋतु की फसल है, रब्बी ऋतु की है। यहां पर देखना रब्बी ऋतु देखिए आप लोग, ऋतु देखिए आप लोग, ठीक है बेटा। ये देखिए रब्बी ऋतु की फसल है। किस ऋतु की है, रब्बी ऋतु की है। तो इसको किस जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु की। इसकी सफल खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ये देख लीजिए बेटा, यहां पर इसकी सफल खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखना मेथी की प्रारंभिक वृद्धि, यहां पर लिख रहा हूं मैं, मेथी की प्रारंभिक, शुरुआत की वृद्धि, मेथी की प्रारंभिक वृद्धि के लिए तापमान के लिए कम तापमान तथा मध्यम आर्द्रता, ये लो साहब, आर्द्रता अच्छी रहती हैं। फसल पकते समय ये ध्यान रखना, क्या शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा होता है, ये अच्छा रहता है, आप लोग रहता है वो कर लीजिए आप लोग। ये देखिए जलवायु, ठीक है, जलवायु, ठंडी जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी रहती है। मेथी की प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम तापमान तथा मध्यम आर्द्रता अच्छी रहती है। फसल पकते समय शुष्क व ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। फसल पकते समय शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा रहता है, ठीक है ना। यहां पर देखना प्रारंभिक वृद्धि के लिए तो क्या कम तापमान तथा मध्यम आर्द्रता अच्छा रहता है, और फसल पकते समय शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा रहता है, ठीक है बेटा। ये देखना बेटा, यहां पर आपने वर्गीकरण देखा है, यहां पर इसके बाद में आपने इंपोर्टेंस देखा है, ठीक है।
तो यहां पर आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देखना, ये इसमें 2-4 प्रश्न बनेंगे जेट के अंदर, इसको आप लोग लिखकर याद करना इस प्रश्न को, ठीक है। इसके बाद में देखना यहां सोयल देखना, मृदा, किसकी खेती के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है। तो देखना बेटा यहां पर मृदा लिख रहा हूं मैं, ये देखिए सोयल जिसको अपन मृदा कहते हैं, ये देखिए मृदा, इसकी सफल खेती के लिए दोमट, कौन सी, दोमट, दोमट, दोमट या बलुई, बलुई दोमट मृदा, दोमट मृदा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होती हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है बेटा। भूमि का पीएच, ये देखना, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य, अच्छा रहता है या उपयुक्त होता है, अच्छा रहता है, ठीक है। ये देखिए बेटा, इसकी सफल खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा अच्छी होती हैं या अच्छी रहती हैं, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्नतशील किस्म, ठीक है, इंपोर्ट वेराइटी, ये देखिए आप लोग, उन्नतशील, उन्नतशील किस्में, किस्में, ये देखिए आप लोग, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नंबर 1 डालिए, ठीक है, RMT1, क्या, RMT1। नंबर 2 देखिए आप लोग, RMT 143, ये देखिए RMT 143, ये देखिए 143, ठीक है। यहां पर अगली है कोवन, तीसरे नंबर पर है कोवन, ठीक है बेटा। यहां पर देखेंगे 4 नंबर, 4 नंबर पर देखना, 4 नंबर पर है राजेंद्र क्रांति, क्या है, राजेंद्र क्रांति, राजेंद्र क्रांति, ठीक है। एक है राजेंद्र सवादी, पता है आपको किसकी है, धनिये की किस्म है राजेंद्र सवादी, और यहां पर राजेंद्र क्रांति है वो किसकी दे रखी है, मेथी की है। कभी कभार बहुत ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, बहुत से लड़के क्या करते हैं, गलत कर देते हैं इस प्रश्न को, राजेंद्र सवादी है वो मेथी की लगा देते हैं और उसको किसकी कर देते हैं, धनिये की कर देते हैं, उल्ट सुलट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उल्ट पुलट करने से क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसको कंफर्म कर लेना, ये राजेंद्र क्रांति है वो मेथी की किस्म है, ठीक है। ये देखिए आप लोग राजेंद्र क्रांति। इसके बाद में नंबर 5 पर देखिए आप लोग, नंबर 5 पर है क्या, गुजरात मेथी 2, गुजरात मेथी 2, ठीक है, गुजरात मेथी 2। हिसार सोनाली, हिसार 6 नंबर पर क्या है, हिसार सोनाली, ठीक है बेटा। इसके बाद में 7 नंबर पर है क्या है, लाम सिलेक्शन 1, लाम सिलेक्शन 1, लाम सिलेक्शन 1, ठीक है।
एक है ना। इसके बाद में देखना 8वें नंबर पर पूषा अर्ली बंच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूषा अर्ली पूषा अर्ली बंच, ये देखिए बंच, ये किस्म है छाछिया रोदी किस्म है, ठीक है। ये देखिए ये आरएमटी की संरक्षण, इनकी ये जो उत्पत्ति जनित आरएमटी से जो संग्रहण कराने के बाद में एक प्रभा नामक प्रभा 305 किस्म निकाली गई है इससे, किसे, आरएमटी 1 से। कौन सी, प्रभा 305। ये ध्यान रखना मेथी की इंपॉर्टेंट किस्म है वो भी। तो ये देखिए आप लोग, ये पूषा अर्ली बंच है, वो छाछा रोग रोधी किस्म है, इसमें चूर्णी फफूंद रोग का आक्रमण अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा आगे चलते हैं। यहां पर आपने ये किस्म देखा है तो एक बार देखिए आप लोग, आरएमटी 1, आरएमटी 143, कोवन, राजेंद्र क्रांति, गुजरात मेथी 2, हिसार, क्योंकि कई बार क्या होता है शब्द आपको समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए आप लोगों को मैं एक बार बोल के बता रहा हूं। हिसार, सोनाली, लाम सिलेक्शन 1, पूषा अर्ली बंच। ये जो पूषा अर्ली बंच है वो छाछा रोग रोधी किस्म है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि छाछा रोग रोधी किस्म का नाम लिखिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूषा अर्ली बंच है। इसके बाद में देखना बेटा सीड रेट, क्या है, सीड रेट, बीज दर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सामान्य मेथी पहला नंबर डाल रहा हूं, सामान्य, क्योंकि मेथी 2 प्रकार की होती है, इसलिए सबसे पहले सामान्य मेथी की बीज दर बताएंगे। सामान्य मेथी के लिए, ठीक है। यहां पर तीर का निशान लगा दीजिए। और दूसरा लिखिए आप लोग, क्या, कसूरी मेथी, क्या है, कसूरी मेथी के लिए, यहां पर बिंदु भी है, के लिए। ये देखिए बेटा, तो सामान्य मेथी के लिए कितना लेंगे, 20 से 25 किलोग्राम लेंगे। आप लोग कितना लेंगे, बीज दर कितना लेंगे बेटा, 20 से 25 किलोग्राम। ये देखिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लेंगे आप लोग। और यदि चारे के उद्देश्य से मेथी की फसल की बुआई कर रहे हैं तो 30 से 35 किलोग्राम आपको बीज दर लेना। ध्यान रखना, यदि चारे के लिए अगर आपने इसकी मेथी की बुआई कर रहे हैं तो कितने लेंगे, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लेना है। अपने मस्तिष्क में अलग से बिंदु रख लेना इसको। और यहां पर, क्योंकि मैं केवल दाने के लिए बता रहा हूं, यहां सामान्य मेथी के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज लेवे प्रति हेक्टर, और कसूरी मेथी के लिए कितना लेवे, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम लेवे। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज लेवे। तो यहां पर देखना बेटा, चारे वाली फसल के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहां, आप लोग इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि बच्चा भ्रमित हो जाता है, मार्ग भूल जाता है, क्योंकि ये दोनों बीज दर न पूछकर वो क्या करता है कि चारे वाली। तो यहां पर देखना 20 से 25 किलोग्राम दे देता है एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दे देता है 10 किलोग्राम, और उसके बाद में 15 किलोग्राम, और चौथे में ऑप्शन में दे देता है, क्योंकि वो चारे वाली पूछ रहा है, 30 से 35 किलोग्राम। तो ये यहां पर सही कौन सा होगा, 30 से 35 किलोग्राम चारे वाली फसल के लिए बीज की मात्रा सही होगा। कभी कभार बच्चा क्या करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है सामान्य मेथी और कसूरी मेथी की बीज दर, तो आप लोगों तो इसमें से देंगे, ठीक है ना, इसमें से देंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको अच्छी प्रकार से अपने मस्तिष्क में रख लेना। इसमें जो सामान्य मेथी है उसमें 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और कसूरी मेथी के लिए 10 किलोग्राम प्रति के हिसाब से बीज काम में लेवे। अब इसके बाद में आता है अगला हेडिंग है अपना, कौन सा है, बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट। देखना बीजोपचार, यहां पर देखना बीजोपचार,
बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट। अब इसमें सीड ट्रीटमेंट में क्या करना बेटा, बीज को बोने से पहले कोई भी फंगीसाइड दवा है उससे उपचारित करना है। ठीक है, यहां पर 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम, कितना 2.5 ग्राम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लीजिए, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कीजिए। ठीक है, उपचारित करने के बाद में क्या करना है, राइजोबियम कल्चर से, इससे राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करने के बाद बीज की बुआई कर देंगे, क्योंकि तब तक आप लोग इसको सूखने दीजिए, क्योंकि राइजोबियम कल्चर डाल रहे हैं आप, परत चढ़ा रहे हैं तो सूखने में भी समय लगता है। इसको अच्छी प्रकार से सुखाकर बीज की बुआई कर देंगे। तो ये था अपना मेथी की जो मसाले वाली फसल थी, इसके ये बिंदु थे। इसके जो कुछ बाकी रह गए वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो इससे पहले आप लोग इसकी थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लो कि देखिए बेटा, यहाँ पर इसकी जो सामान्य मेथी है उसका वानस्पतिक नाम यहाँ पर ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेकम दे रखा है, और कसूरी मेथी का क्या दे रखा है, ट्राइगोनिला कोनिकुलाटा। इसको अच्छी प्रकार से देखना आप लोग। ये किस परिवार से बिलोंग करता है, ये फेबेसी कुल से बिलोंग करता है, जिसको हम लेगुमिनेसी कुल के नाम से जानते हैं, या दलहनी फसल कह सकते हैं। यहां पर ओरिजिन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप व दक्षिणी पश्चिमी एशिया। यहां पर 2 देखिए आप लोग, दक्षिणी पूर्वी यूरोप व दक्षिण पश्चिमी एशिया। बहुत सारे राइटरों ने भारत भी बता रखा है इसका उत्पत्ति स्थान, लेकिन आप लोग इन दोनों में से कोई भी मानना। तो यहां पर फैक्ट है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो देखिए यहां पर क्रोमोसोम संख्या कितनी है, 2n बराबर 16। तो यहां का जो इस फसल का जो इंपॉर्टेंस है जो आपके सामने यहां पेश कर दिया है, इसको अच्छी प्रकार से देखना बेटा। किसमें जो कड़वापन है ओलियोरेजिन के कारण होता है, या ओलियोरेजिन कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहां पर ओलियोरेजिन कर दीजिए, ठीक है, या ओलियोरेजन है, ठीक है, ओलियोरेजिन। तो ये ध्यान रखना, इसका जो कड़वापन है वो ओलियोरेजिन के कारण होता है। और इसकी मेथी पत्तियों जो हरी पत्तियां होती है इसमें विटामिन सी व खनिज तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, और जो सुगंधित मेथी के नाम से जानते हैं, जिसको कसूरी मेथी कहते हैं, वो नागौर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कि पूछ सकता है कि जो सुगंधित या कसूरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भगाड़ने के लिए काम ले, भगाड़ने का मतलब होता है छोकना। ठीक है, दवाइयों के अंदर काम लिए जाते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों में काम लेते हैं। हाँ, राजस्थान में इसकी खेती जयपुर है, सिक्कर है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू, अलवर है, नागौर है, कोटा है, आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसके जलवायु देखा, मृदा देखा कि इसके लिए किस, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर सभी जिलों में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोमट और बलुई दोमट मृदा आसानी से मिल जाती है। और क्लाइमेट भी जैसे रब्बी ऋतु के अंदर इसकी फसल की बुआई करते हैं, तो इसको ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। तो अपने यहाँ राजस्थान में किसी भी जिले में आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और आप लोग भूमि का पीएच मान भी अच्छा है यहाँ का, क्योंकि हमारी भूमि का पीएच मान लगभग अब तो, क्योंकि पानी का जल स्तर नीचे गया तो ज्यादा बढ़ेगा ही, ठीक है ना, यह ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखना, इसका जो मृदा की बात में हमने यहाँ पर किस्में ली है, ये 7-8 किस्में हैं। इसको अच्छे प्रकार से एक एक करके आप लोग याद करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बहुत इजी किस्म है, क्योंकि मैंने एक सीरीज के अंदर उठाया है कि ताकि बच्चों को याद हो जाए। जैसे RMT 1 है, RMT 143 है, को1 है, राजेंद्र क्रांति है, गुजरात मेथी 2 है, इसार सोनाली है, लाम सिलेक्शन 1 है, पूषा अर्ली वंश है। तो ये ध्यान रखना, ये किस्म बहुत इजी है, याद करना आप लोग जरूर याद होगी। इसके बाद में देखना आप लोग सीड रेट लिया है, सामान्य मेथी के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और कसूरी मेथी के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। यहां पर सीड ट्रीटमेंट के लिए मैंने बता दिया है कि 2 ग्राम आप कार्बेंडाजिम लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कार्बेंडाजिम लीजिए, आप लोग थायरम लीजिए, कैप्टान लीजिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लीजिए, बोर्डो मिश्रण लीजिए। आप लोग जो भी फंगिसाइड दवा है वो आप लोग इसका उपयोग करके बीजोपचारित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, फंगिसाइड के बाद में क्या करेंगे, राइजोबियम कल्चर से इसका उपचार करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में सुखाकर क्या करेंगे, हम बुआई कर देंगे। तो ये थे आज के वीडियो में ये बिंदु, तो इसको अच्छी प्रकार से देखना। तो मैं बेटा आशा करता हूं कि ये आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।